हाँ तो तू परेशान मत हो, एक बार हॉस्पिटल जाके देख ले। अगर वहाँ तुझे वो दिखा, इसका मतलब तुझने किसी और को देखा था। नहीं देखा तो फिर वो संदीप ही होगा। लेकिन ऐसे कैसे मैम? अच्छा ठीक, परेशान मत हो, शांत दिमाग से सोच। ऐसा होता है कभी कभी, हम लोग अपनी आंखों से कोई चीज देखते हैं ना, हमें लगता है कि ये वही है, लेकिन धोखा भी हो सकता है। लेकिन फिर हमें लगता है कि शायद हम सही हैं। इसीलिए अगर तू हॉस्पिटल नहीं जाएगी ना देखने, तो हमेशा तेरे मन में ना ये रहेगा कि पता नहीं वो संदीप था या नहीं था। लेकिन एक बार तू हॉस्पिटल चली गई ना, तेरे मन में जितनी भी शंकाएं हैं ना, वो सब दूर हो जाएंगी। तुझे पता चल जाएगा कि वो इंसान अगर बिस्तर पर लेटा हुआ है, यानी कि वो संदीप नहीं था। लेकिन अगर वो बिस्तर पर नहीं है, इसका मतलब पक्का है कि तूने संदीप को ही देखा। लेकिन अगर अभी तू हॉस्पिटल नहीं गई तो बाद में पछताएगी। तुझे समझ में ही नहीं आएगा जिसे तूने देखा वो संदीप था या नहीं था, और अगर तुझे कोई कदम उठाना है तो क्या कदम उठाना है। इसलिए मेरा तो यही मानना है और मेरी यही सलाह है कि तुझे हॉस्पिटल जाके किसी भी तरीके से एक बार ये पता लगा लेना चाहिए कि संदीप वहीं बिस्तर पर लेटा हुआ है या संदीप वहाँ नहीं है। और फिर आगे जो भी करना है वो तू सोच समझ से कर लेना। भाभी अगर आप हॉस्पिटल जाएंगे तो ये बात हमारे अगेंस्ट चली जाएगी कोर्ट में। तो अभी कौन सी बात है हमारे पास जो हमारे फेवर में जा रही है? देखो समीर, अगर कुछ पाना है तो खतरा तो मोल लेना पड़ेगा। माँ सही कह रही है, अगर संदीप हॉस्पिटल में नहीं मिला तो इसका मतलब कुछ तो झोल है। हाँ तो ठीक है। समीर, तुम पीहू को अपने साथ घर ले जाओगे ना? मुझे सैमी चाचू के साथ घर नहीं जाना, मुझे नीना के पास रहना है। नीना के पास रहना है तो नीना के साथ रहेगा मेरा बच्चा। ठीक है ना भाभी, आप टेंशन मत लो, इसको यहीं रहने दो। जब उसका मन करेगा तो मैं इसको घर ले जाऊंगा। अच्छा ठीक है। आदि, मैं एक काम करती हूँ, मैं आपके साथ चलती हूँ। हाँ ठीक है। हाँ मुझे लगता है तुम दोनों को साथ ही चले जाना चाहिए, और जो भी हो वहाँ से जल्दी निकलना। हाँ, आई होप कि वो वहाँ मुझे ना मिले। जैसा तू सोच रही है ना, भगवान करे वैसा ही। संभल कर जाना। ठीक है। ध्यान से भाभी, ध्यान से सृष्टि। चिंता मत कर, इसकी ये नीना के घर पे है, मैं इसका ध्यान रखूंगी। जा आती हूँ माँ। कुछ भी हो प्लीज फोन करना प्लीज। खाएगी तो जो नीना ने बनाया है तेरे लिए, खाएगी ना मेरा पोले से बच्चा। एक्चुअली मुझे लगता है कि अगर संदीप हॉस्पिटल में नहीं है तो हो सकता है वो डिस्चार्ज हो गया, तो हम पहले रिसेप्शनिस्ट से ही पूछ लेते हैं। ठीक है चलो। एक्सक्यूज मी, यस। क्या आप मुझे चेक करके बता सकते हैं कि संदीप खन्ना अभी हॉस्पिटल में है या उनका डिस्चार्ज हो गया है? अब इतनी चोट लगी है तो ऑब्वियसली इतनी जल्दी डिस्चार्ज तो हम दे नहीं सकते। तो जी अभी वो इसी हॉस्पिटल में है, पर उनसे कोई मिल नहीं सकता, परमिशन नहीं है। ओह नहीं, एक्चुअली मुझे छोटी सी बात करनी है। अरे दीप, अब तक तो आप जाके उनसे मिलके भी आ जाते। आप जाइए ना, मैं यहाँ पे आपको वेट कर रही हूँ। वो एक्चुअली क्या है ना, मेरी दी फिजियोथेरेपिस्ट है, तो वो उनका इलाज कर रही है, इसके लिए। दी आप यहाँ पे खड़ी क्यों है? जाइए ना प्लीज। हाँ राइट, वो मेरे पेशेंट है। ओके ओके बाय बाय। लेकिन मैम, अरे वाह, आपकी स्किन कितनी अच्छी है। आपकी स्किन पहले से ही ऐसी है या आप कुछ अप्लाई करते हो कुछ? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कोई क्रीम अप्लाई नहीं करती, मेरी स्किन बचपन से ही ऐसी है। बचपन से ऐसी है? मतलब आप अपनी मम्मा पे गई होंगी। अरे हाँ बिल्कुल। आई एम श्योर आपकी मम्मा ने भी आपका बहुत ख्याल रखा होगा। ओह माय गॉड, ये संदीप तो वाकई यहाँ नहीं है। मुझे सृष्टि को फोन करके बताना चाहिए। देखा, मेरा शक बिल्कुल सही था, ये इंसान बिल्कुल ठीक है। आदि, सृष्टि, आई एम शॉक्ड। मैंने तुझे जो कहा था ना वो बिल्कुल सही था। वो बेड पे नहीं है वो यहाँ पर घूम रहा है। वो चाट गली में जिसे मैंने देखा था ना, वो संदीप ही था। हेलो,
प्रीता जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम चाट गली में क्या कर रहे थे? What? मैं और चाट गली? यस, तुम्हें देखा मैंने। चाट गली में घूम रहे थे, वो भी अपने पैरों पर, बिल्कुल कैजुअली, अच्छे तरीके से। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है? That's impossible. आपके उस ऋषभ लूथरा की बदौलत मैं यही हूँ, इस व्हील चेयर पर, और मेरी फियांसे भी मेरे साथ है। बेड पर लेटे लेटे मेरे पैर अकड़ गए थे, इसलिए अस्पताल में मुझे राउंड के लिए लेकर गई थी। और अगर मैं अपने पैरों पर चल पाता तो मैं अस्पताल में क्यों पड़ा होता? तुम दोनों एक नंबर के झूठे लोग। थैंक गॉड मैंने इन बहनों को बाहर ही देख लिया, और तुम्हें भी चेंज कर लो, मैंने भी चेंज कर लिया और तुम्हें इस व्हील चेयर पर बिठा दिया, वरना ये तुम्हें चलते हुए देख लेती। देखो संदीप, जितना जल्दी हो सके पैसे खींच लो पृथ्वी से, वरना कुछ मिलना तो दूर, ये जो प्रीता है ना, वो तुम्हारा पीछा करेगी और उसे एक ना एक दिन तुम्हारा सच पता ही चल जाएगा। उसके बाद हॉस्पिटल से डायरेक्ट जेल। मतलब ये कि जो आम लड़कियां होती है वो खास होती है। ये अपनी खानदान की खुशियों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। दी, मैं तो इतनी खुश हूँ, हमारे हाथों इतना बड़ा सबूत लगा है, मुझे तो मजा आ गया। वो उसके हॉस्पिटल के बेड में ही नहीं था, मेरा मतलब है। हाँ, नहीं था, सबूत मिल गया था, हॉस्पिटल बेड में नहीं था, पर उसके बाद व्हील चेयर में पता नहीं कहाँ से आ गया। उसकी फियांसे उसको व्हील चेयर में इधर उधर हॉस्पिटल में ही घुमा रही थी। व्हील चेयर? तो आपको क्या गलतफहमी हुई थी क्या? आपने तो कहा था कि आपने उसको बाहर। नहीं सृष्टि, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई थी। वो चाट गली में मैंने जिसे देखा था ना, वो वही था। झूठ बोल रहा है, कहीं बाहर से आ रहा था। बहुत ही चालाक इंसान है। तो अब हम क्या करेंगे? तो क्या, अब और क्या करें? कितना कुछ तो कर चुके हैं, मुझे तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि अब मैं क्या करूं। अब अपने आंखों से सच देख लिया, तो सबूत इकट्ठा करने आए तो नहीं मिला। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब भी ऐसे लगता है कि अब हमारे हाथ कुछ लग गया है, तो हम कुछ प्रूव ही नहीं कर पाते हैं, हमेशा डेड एंड पे आकर खड़े हो जाते हैं। जब ऋषभ जी अरेस्ट हुए थे तो कैसे लग रहा था कि कोई बात नहीं, जाकर संदीप से बात कर लेंगे, सिंपली उसे समझाएंगे कि उसे गलतफहमी हुई है और वो मान जाएगा, केस वापस ले लेगा। लेकिन उसने क्या कहा कि नहीं, वो तो बहुत ही भड़का हुआ था। उसके बाद ऐसा लगा कि उसको तो खास चोट नहीं आई है, तो डॉक्टर सच बता देगा कि उसको इतनी छोटी नहीं लगी कि वो इतना बड़ा केस कर सके। तो डॉक्टर ने भी हमारा साथ नहीं दिया, बोला कि उसे तो बहुत गहरी चोट आई है। उसके बाद आज मैंने अपनी आंखों से उसे अपने पैरों पर चलते हुए, फिरते हुए, घूमते हुए, चाट गली में चाट खाते हुए देख लिया, और सोचा कि यहाँ आकर सबूत मिल जाएगा कि वो बिल्कुल ठीक है, तो वो भी नहीं मिला। अब तो मुझे शक हो रहा है कि मैं कुछ कर पाऊंगी कि नहीं, कुछ हो पाएगा कि नहीं, आगे क्या करना है, मुझे तो खुद ही कंफ्यूजन हो रही है। मुझसे कुछ हो पाएगा कि नहीं सृष्टि? ऐसा क्यों सोच रहे हो? देखो, आप नेगेटिव सोचना बंद कर दो, ओके? मुझे आपके बातों पे पूरा विश्वास है, मुझे यकीन है आपने जो बोला वो सही है। वो संदीप झूठ बोल रहा है, और उसका झूठ है ना, हम पकड़ लेंगे। आज नहीं तो कल, कर नहीं तो परसों हम पकड़ लेंगे। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी है थी। एक बार इस झूठ से पर्दा उठ जाए ना, और ऋषभ जी जेल से बाहर आ जाए, फिर देखना, इस संदीप की टांगों को तो मैं एक्चुअल में सिर्फ तोड़ तोड़ के उसके हाथ में दे दूंगी। उसको चलने फिरने के लायक नहीं रखूंगी मैं। माना आज गड़बड़ हुई है, लेकिन ये गड़बड़ कल नहीं होगी थी, क्योंकि मुझे पता है इस लड़ाई के अंत में जीत हमारी होगी। हाँ, तो ठीक कह रही है, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और कल एक नया दिन है, कल हम दोबारा से कोशिश करेंगे और ऋषभ जी को बाहर निकलवा कर रहेंगे। यस। चलो भी घर चलते हैं, इससे पहले कि कोई हमें। मैं आपके साथ लूथरा हाउस आती हूँ, मैं आपको ड्रॉप भी कर दूंगी और यूहो से भी मिल लूंगी। ठीक है, चल।